शेर और गीदड़ की कहानी। एक गीदड़ बहुत भूखा था। कई दिन से ठीक भोजन न मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था। इतनी ताकत भी न थी कि वह स्वयं शिकार करके खा सके। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। शेर ने एक भैंसे का शिकार किया था। वह खा पीकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। गीदड़ भूख और कमजोरी के कारण शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर निकट आया, गीदड़ पेट के बल लेट गया। शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी आई और दया भी। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह पेट के सहारे लेटा है? हुजूर, मैं कई दिन से भूखा हूँ। यदि आपकी आज्ञा दे तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ, शेर ने कहा। गीदड़ शेर के साथ चल दिया। गुफा में जो मांस पड़ा था उसे देखकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला, कल तेरे हिस्से का भी लेकर आऊंगा। अगले दिन शेर उसके लिए भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गई। शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा प्राप्त करने के कारण धीरे धीरे गीदड़ का दिमाग भी फिरने लगा। गीदड़ जंगल में इस शान से घूमता जैसे कुछ विशेष अधिकार मिल गए हों। वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की नजर से देखता। तेंदुओं और भेड़ियों पर इस तरह रौब जमाता जैसे उनका अफसर हो। भालू, लोमड़ी, खरगोश आदि को तो वह मूर्ख समझने लगा था। उसका घमंड देखकर जंगल के जानवर उससे चिढ़ने लगे। वे चाहते तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड मिटा सकते थे, परंतु वे जानबूझकर शेर को नाराज नहीं करना चाहते थे। उधर गीदड़ ने सोचा कि अब मैं भी शेर की तरह ताकत वाला हो गया हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। आखिर एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह हाथी का शिकार करने की बात सोचने लगा। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपकी गुफा में रहकर भोजन करते करते अब काफी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करें और मैं शिकार करूँ। मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकतवर विशाल जानवर और कहाँ तू गीदड़। शिकार करना तेरा काम नहीं है। जिसका जो काम है उसे वही काम करना चाहिए। मैं तुझे हाथी मार कर दूंगा, मेरा कहना मान जा। शेर जंगल में चला गया। इधर गीदड़ गुफा से बाहर निकला। उसे तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हो गया था। उसने एक हाथी को जाते देखा, वह उसके पीछे लग गया। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते देखा तो वो कुछ समझ न पाए। गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारे से बताया कि वह उसका शिकार करेगा। आखिर गीदड़ आगे जाकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। जैसे ही हाथी वहां से निकला, गीदड़ हाथी की गर्दन पर हमला करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह हाथी के पैरों के पास जा गिरा। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर रख दिया। गीदड़ वहीं चकनाचूर हो गया। शेर ने दूर से यह दृश्य देखा। वह उसके पास आया। जंगल के जानवरों को उसने गीदड़ के घमंड का फल दिखाकर कहा, अपनी ताकत को जाने बिना अपने से ज्यादा बलवान से भिड़ जाने वाले का यही हाल होता है। जो अपनी शक्ति और बल को जानकर शक्ति के भीतर काम करता है, वही सफलता प्राप्त करता है।